राम 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 राम। आज पाठशाला का 5वां दिवस और इस पाठशाला के माध्यम से हम आनंद की खोज, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज के विषय में पाठशाला में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने पाठशाला में समझने का प्रयास किया कि कहीं में कहीं हमारा मन हमारे भटकाव का मूल कारण है। आज प्रारंभ करूं मैं, ध्यान से आप समझिएगा। बात लगभग आज के 50 साल पुरानी है। दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक फोटोग्राफर के दुकान के बाहर बोर्ड लगा है। उस समय स्टूडियो कम होते थे, फोटोग्राफिंग हो सकता है उस समय पूरे भारत में 2 या 3 कैमरे रहे हों। लिखा है कि उसमें प्राइज लिखा है फोटो का, जो जैसा है उस प्रकार की फोटो खिंचाने वाले को 5 पैसा लगेगा। जो चाहता है वो कि कैसी मेरी फोटो बने, उसको 10 पैसा लगेगा। और जो उसने विचार किया है कि परमात्मा को मुझको ऐसा बनाना था, वो वाली जो फोटो खिंचाएगा उसको 15 पैसा लगेगा। एक साधारण सा व्यक्ति गांव से आया, जब उसने बोर्ड देखा तो उसके पास में गया। उसने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं फोटो खिंचाऊं। तो पूछा उसने कि कौन सी आप फोटो चाहोगे। तो बोले ऐसी भी क्या बात है कि फोटो भी कई प्रकार की होती हैं। तो कैमरामैन ने कहा कि फोटो तो लाखों प्रकार की होती हैं, पर मेरे पास सुविधा मात्र 3 फोटो की है। फोटो बहुत प्रकार की होती हैं। जब व्यक्ति अपने पत्नी के पास जाता है तो अलग फोटो लेके जाता है। समाज में जब वो अच्छा बनने का प्रयास करता है तो उसकी फोटो अलग होती है। जब वो झूठा बनने का प्रयास करता है तो फोटो उसकी अलग होती है। मनुष्य मात्र बनता ही तो रहता है 24 घंटे। तुम्हें किस प्रकार की फोटो खिंचाना है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि लोग ज्यादा किस प्रकार की फोटो खिंचाते हैं। तो बोले पहले तो सब लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि तीसरी टाइप की फोटो खिंचाएं, क्योंकि जो हमको बनना था वैसा परमात्मा ने बना के हमें भेजा नहीं है। सबकी शिकायतें यही हैं। परंतु जब कभी महंगा लगता है किसी को तो सेकेंड नंबर की फोटो, जैसा वो चाहता है वैसी फोटो आ जाए। परंतु पहली वाली फोटो तो कोई नहीं खिंचाता है। तुम पहले व्यक्ति हो जो पहले वाली फोटो के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि एक्चुअल हम जो हैं, शाश्वत जो हम हैं, हम जानते सब हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, सब जानते हैं। परंतु जानना नहीं है। आपकी जानकारी, थोड़ा आपको शौक लगेगा और समझिएगा कि आपकी ये जानकारी भी आपके लिए एक मुसीबत बनी हुई है ईश्वर की अनुभूति करने में। किताबों के द्वारा रोज रोज रटाया जा रहा है आपको कि भगवान होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। ये जानकारी में आया है, आपके अनुभव में आपके आया, और आचरण में आना तो बहुत दूर है। एक्चुअल कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य जी को नियुक्त किया गया है। द्रोणाचार्य जी आज पहला पाठ पढ़ाया है, और दूसरे दिन दुर्योधन आया तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा पाठ याद किया? बोला हाँ। नकुल आया, सहदेव आया, अर्जुन आया, सबको पाठ याद था। युधिष्ठिर से पूछा उन्होंने तुम्हें वो पाठ याद है? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अभी मुझको समय लगेगा। तीसरे दिन फिर वही बात, 5वें दिन फिर वही बात, 1 महीने बाद फिर वही बात। तो द्रोणाचार्य थोड़ा सा खिन्न हुए। बोले युधिष्ठिर, तुम सब छात्रों में सबसे मेधावी छात्र हो, और कम से कम मैंने तुमसे ये आशा नहीं रखी थी कि 1 महीने में 1 पाठ नहीं कंप्लीट कर पाओगे।
सबको कंप्लीट है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं क्लास में। तो मुस्कुरा करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपने सत्य का पाठ पढ़ाया था, सब लोगों ने इन्होंने रटा है, मैं सत्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, सत्य में जीने का प्रयास कर रहा हूँ, सत्य का अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ, सत्य का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो अभी पूरी तरह से मेरे अंदर हुआ नहीं। इसलिए मैं कैसे मानूं कि एक पाठ मेरा कंप्लीट हुआ है। एक ही पाठ आपको कंप्लीट करना है। जितनी जानकारी आपने जुटा लिया है वो आपके जीवन में सुख शांति के लिए, आनंद के लिए आवश्यक नहीं। जानकारियां खोखली हैं, जिन जानकारियों की वजह से तुम कंफ्यूज हो, परेशान हो, और तुम्हारी भ्रांति है कि मैं सत्य को जानता हूं, मैं धर्म को जानता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं। इन भ्रांतियों के कारण तुम परमात्मा से बहुत दूर हो गए। ये मान्यता तुम्हारे जीवन में बहुत प्रकार की तकलीफें दे रही है। सूत्र कल का एक और कंटिन्यू में करूंगा कि आपने सोचा है कि मेहनत करने से पैसा मिलता है, मेहनत करने से बीवी मिलती है, मेहनत करने से पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, मेहनत करने से मैं घर बना सकता हूं। उसी प्रकार आप सब लोगों ने ये सोचा कि मेहनत करने से परमात्मा मिलेगा। ये भ्रांति है, भ्रांति भ्रांति। नास्वर वस्तु अविनाशी को कैसे जाने? कबीर, शरीर नास्वर है, मन नास्वर है, बुद्धि नास्वर है, चित्त नास्वर है। जहां तक क्रियाएं होती हैं और जिसके द्वारा क्रियाएं होती हैं सब नास्वर है। उनसे तुम परमात्मा को जानोगे कैसे? उसका अनुभव कैसे करोगे? तुम बुद्धि का प्रयोग जब तक करते रहोगे तब तक परमात्मा तुमसे और दूर होता जाएगा। बुद्धि का विषय ही नहीं है वो। लोग किताबों में आजकल खूब लिखते हैं भगवान होता है, परमात्मा, बड़ी बड़ी किताबें मिलती हैं। एक गीता की किताब मिलती है, रामायण की, भागवत की, और लोगों को कंठस्थ भी हो गई हैं। कल मुझको एक महाशय ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था साहब, कल सत्संग भिवंडी में था, तो उसने बहुत बढ़िया प्रश्न किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भाई इतना धार्मिक है, इतना धार्मिक है कि 24 घंटे राम नाम का माला, या मौका पाया तो किताबों में राम नाम, दान पुण्य, मंदिरों में बैठा रहता है, फिर भी उसके अंदर से ईर्ष्या, उसके अंदर से द्वेष, उसके अंदर से जलसी अभी तक नहीं गई। मैंने कहा शायद उसके अंदर से वो कभी जाएगी नहीं, क्योंकि वो मान्यताओं में जी रहा है, और मान्यताओं में जब तक जीता रहेगा तब तक प्योरिटी में पहुंचेगा कैसे? परमात्मा को जानना अक्रिय है, क्रिया से उसका कोई लेना देना। जो मिला हुआ है उसके लिए कौन सी क्रिया करोगे, कौन सी मेहनत करोगे, कौन से परिश्रम करोगे? मात्र उसके लिए तो ना होना ही होना है। बनावटी जिंदगी जैसे तुम्हारी समाप्त होगी, जैसे तुम प्योरिटी में आओगे, वैसे तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है। उसके लिए कोई क्रिया, कोई मेहनत, और क्रियाएं करोगे किससे? कई लोग सोचते हैं कि पैसे से हम मेहनत करके परमात्मा को पाएंगे। भ्रांति के दृष्टि से देखें तो बहुत सारा दान करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को बैठा के जप कराते हैं, बहुत सारे साधु बाबाओं का भंडारा कराते हैं, फिर उनकी शिकायत होती है जिंदगी भर कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, पर हमें कोई पता नहीं है। अरे तुम कहाँ सोच रहे हो? क्या भगवान कोई ऐसी चीज है जो पैसे से खरीदी जा सकती है? कई लोग कहते हैं कि हमने जीवन भर जप किया है। कई लोग तो मेरे पास में आके भी बोलते हैं कि शास्त्री जी हम सब जानते हैं जो आप बातें बताते हो। मैं भी उनसे कहता हूं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें नहीं है। मैं घुमा फिरा के जो भी बताना चाहता हूं यही बताना चाहता हूं कि तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा का अंश हो। उसके लिए कोई परिश्रम करना, उसके लिए कोई मेहनत करना, उसके लिए कोई पूजा करना, उसके लिए किसी मंदिर में जाना या किसी पंडित से दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना, वो कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुमने माना है इन चीजों को, इन भ्रांतियों की वजह से तुम और अपने सुख से, अपने परमात्मा से, अपने आनंद से तुम दूर हो गए और 24 घंटे बनावटी फोटो का प्रयास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बनावटी फोटो का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा जो स्वरूप है
वहाँ से बहुत दूर जा रहे हो। इसलिए अगर अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने को जानना है, तो तुम्हें और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक बने हो उसको भी डिलीट करना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा जो सहज स्वरूप है, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर व्याख्यान आता है कि शंकर सहज समाधि सम्हारा। शंकर सहज, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है। जैसे कल का सूत्र ध्यान दीजिएगा, मरने के लिए आपको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता, कोई क्रिया करने की आवश्यकता, जन्मने के लिए तुमको किसी क्रिया और किसी परिश्रम की आवश्यकता, सोने के लिए भी तुम्हें, नींद लेने के लिए, नींद आने के लिए तुम्हें कोई परिश्रम, कोई मेहनत करने की आवश्यकता। मेहनत से नींद कैसे आएगी? बल्ब बुझाने से नींद नहीं आती, बिस्तर लग जाएगा उससे नींद नहीं आएगी। नींद जीवन की सहज प्रक्रिया है। इसी प्रकार आनंद, प्रेम और सत्य के खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए। हम निरंतर इस प्रकार के प्रवचन आप तक पहुंचाएंगे। राम 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 राम।